घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ईमानदारी से कहिएगा। अगर घूसखोरी बढ़ी तो हाथ उठा करके 200 दवा मुफ्त मिलता था, उसको हम 600 लेकर के गए। रात भर छापा मारते थे कि इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, रंगाई पोताई साफ सफाई। आज भी जो भी इलाजें हो रही है अस्पताल वही चल रहा है जो 2005 के पहले वाला है। आज वही यूनिवर्सिटी में वही कॉलेज में पढ़ाई हो रही है जो 2005 से पहले वाला बना हुआ है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी बहुत एक्टिव है। देखिए, जातियों का बोलबाला बिहार में चलता है। बिहार में और खास करके जब चुनाव हो, बीते दिनों रेणु कुशवाहा को अपनी पार्टी में तेजस्वी ने शामिल कराया। रेणु कुशवाहा जो कि पहले जदयू में थी, अब देखिए पार्टी चिराग पासवान की पार्टी में भी थी। तो कुशवाहा जो है यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति और 4.27% कुशवाहा है। तो ऐसे में तेजस्वी ने एक्सपेरिमेंट लोकसभा चुनाव में भी किया और उनको बहुत फायदा मिला। कुशवाहा समाज आपने देखा किस तरीके से बीजेपी को उसका नुकसान हुआ। शाहाबाद की सभी क्षेत्रों में बीजेपी को बम्पर नुकसान उठाना पड़ा और अब तेजस्वी यादव ये एक्सपेरिमेंट विधानसभा चुनाव में भी अपना रहे हैं और यही कारण है कि वो हर जातियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वैश्य समाज के बीच पहुंचे थे बिहार के नेता प्रतिपक्ष, बड़ा बयान दिया। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये लोग 2005 के पहले की स्थिति की बात करते हैं। ये आज उसी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं जो 2005 के पहले बनी थी। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि हमारी सरकार आई तो रोजगार से लेकर पलायन जो है वो बिहार में रोजगार देंगे और पलायन को रोकने का काम करेंगे, बेरोजगारी हटाने का काम करेंगे। वैसे समाज के बीच तस्वीरें देखिए, तेजस्वी यादव ने मंच से बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बार का टिकट बंटवारा भी आपको बताएं तो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। टिकट बंटवारे में भी कई विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। जातियों के आधार पर तेजस्वी यादव टिकट देंगे। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आने वाले चुनाव के लिए किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं मंच से तेजस्वी, बातों को सुनो। मेरे दीवार पे 4-4 गोलियां चली है। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि पहले इससे कभी होता था? कुछ होता था ऐसा पहले? आज भी जो भी इलाजें हो रही है अस्पताल वही चल रहा है जो 2005 के पहले वाला है। आज वही यूनिवर्सिटी में वही कॉलेज में पढ़ाई हो रही है जो 2005 से पहले वाला बना हुआ है। बता दीजिए, 2005 वाला मेडिकल कॉलेज का हाल देख लीजिए। एक डॉक्टर मिलता है क्या? एक प्रोफेसर मिलता है क्या पढ़ाने वाला? क्या स्थिति बनी हुई है? हम लोगों ने काम किया है। 700 बेईमान डॉक्टर जो 10 साल से नहीं आते, एक साथ हम बर्खास्त किए। 200 दवा मुफ्त मिलता था, उसको हम 600 लेकर के गए। रात भर छापा मारते थे कि इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, रंगाई पोताई साफ सफाई अस्पतालों का हम लोगों ने कराने का काम किया। कई एक काम हम लोगों ने किया, रेफरल पॉलिसी बनाने से लेकर के हर एक काम किया। लेकिन आप सब लोगों को हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई धमकाएगा, डराएगा, ब्लैकमेल करता है, देखो आ जाएगा आ जाएगा। आज तेजस्वी इस मंच से आप लोगों को कहता है कि जब सरकार बनेगी तो आपकी रक्षा की जिम्मेवारी तेजस्वी करेगा। कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा, सताने का भी काम करेगा, तो तेजस्वी उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे सत्ता आए या जाए। हम अपना कर्तव्य करेंगे। हम बिहार में ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज ना सुनवाई है ना कार्रवाई है। आज किसी को आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए बता दीजिए कोई काम हो रहा है तो कोई काम हो रहा है। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ईमानदारी से कहिएगा, सच कहिएगा। अगर घूसखोरी बढ़ी तो हाथ उठा करके बताइए घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं। हर एक काम में अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पहले घूसखोर लोग को थोड़ा लिहाज होता था, अब तो एकदम खुल करके मांगता है कि मेरा हक है। ये स्थिति बन गई है। ये झूठी बात नहीं है, सच्चाई है। चले जाइए, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, गरीबे को लाठी मारा जाता है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होती।
यही तीर जी जंगल राज की बात करते हैं, जो AK-47 बाढ़ में चलाता है उसको नया नियम बना करके बाहर निकलवाते हैं अपराधी लोग को, पैरोल देते हैं आप वैसे अपराधी को जिसके घर से AK-47 मिलता है, और इधर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि न्याय के साथ विकास। ना न्याय है ना विकास है बिहार में, केवल विनाश इन्होंने बिहार का करने का काम किया। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू जी ने कई कई मंत्री बनाए, सब वक्ताओं ने बताया, कई अधिकारी, मुख्य सचिव मुकुंद बाबू से लेकर के, हम तो बचपन से देखते हैं मुकुंद बाबू को, सब लोगों को लालू जी ने जगह दी। जब भी सरकार बनी तो मंत्री भी बनाएंगे, और जब 5 साल के लिए हम लोग UPA 1 में थे उस समय भी हम लोगों ने मंत्री प्रेम गुप्ता जी को बनाया, एक वेस्ट कोटा से, कंपनी अफेयर मिनिस्टर जो था इनके गुप्ता जी का। 30 साल से MP हैं। कोई एक समाज का कोई अगर बिहार की कोई पार्टी लगातार अगर 5 टर्म MP राज्यसभा अगर बनाई हो तो आप हमको बता दीजिए। बल्कि 4 MLA झारखंड में था, वहां से भी हम लोगों ने MP राज्यसभा जो है गुप्ता जी को बना करके भेजने का काम किया। जब 4 MLA थे तो हम लोगों ने हमेशा से आप लोगों के साथ खड़े रहे, और आप देखिएगा कि मैक्सिमम मिनिस्टर तो हम लोगों के पार्टी से रहे। पूर्वे जी 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद हम लोगों ने, पार्टी ने, लालू जी ने MLC बनाने का काम किया। ऐसा कोई सदन नहीं है जहां वैश्य को हम लोगों ने जगह नहीं दी हो। हमेशा आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए हर सदन में, चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने हर लोकतंत्र के बड़े मंदिरों में आपके समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका किया। पिछले बार आप देखिएगा हम लोगों ने 12 लोगों को विधानसभा का टिकट दिया, जिसमें कि महागठबंधन के कुल 8 MLA और राष्ट्रीय जनता दल के 5 MLA जो है जीत करके आए। जो बाई इलेक्शन हुआ तारापुर गोपालगंज में, हम लोगों ने दूसरों का टिकट काट के वैश्य समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 1200-1400 से दोनों जगह हार गए। थोड़ा और जोर लगा देते तो 2 और आपके विधायक आज हम लोगों के साथ होते। 2024 में भी 3 टिकट दिया। ये आप सब लोगों को पता है वो तीनों कौन है। 2 तो हमको लगता है यहाँ बैठे हुए हैं जिनको मौका मिला, एक MP बने, एक ऋतु जायसवाल जी।